तो आज हम बात करने वाले हैं NIACL AO मेंस के डिस्क्रिप्टिव पार्ट की कि आपको इसका डिस्क्रिप्टिव पार्ट किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो सभी चीज़ें बिल्कुल मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ और हर एक चीज़ आपको बताऊँगा कि कैसे आपको लेटर लिखना है और कैसे आपको एस्से लिखना है ताकि आप इसको ईज़िली क्वालिफाई कर पाएँ। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि ये जो एस्से और लेटर आपका आता है वो आपका टोटल 30 मार्क्स का आता है, जिसमें से आपको 15 मार्क्स लाने मैंडेटरी हैं। तो ये जो है क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें जो है ना आपके जो भी मार्क्स हैं वो मेंस के एग्ज़ाम में इंक्लूड नहीं होंगे। या मैं बोलूँ अगर आप 25 मार्क्स लेके आ जाओ या 30 लेके आ जाओ या 15 लेके आ जाओ, मैटर नहीं करता है। आपको सिर्फ ये जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है ये क्वालिफाई करना है, ठीक है। और जो आपकी लास्ट कट ऑफ होगी उसमें भी आपका कोई भी इम्पैक्ट इसका नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये समझ लो। और दूसरी अगर मैं बात करूं तो देखो जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको ये लगता है कि आपका जो मेंस का एग्ज़ाम है रियल एग्ज़ाम में वो ख़त्म होने के बाद आपको कुछ टाइम मिलता है और उसके बाद जो है वो डिस्क्रिप्टिव पार्ट ओपन होता है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपका तुरंत जो आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा जैसे ही वो ख़त्म होगा उसके तुरंत बाद ही आपका डिस्क्रिप्टिव जो है वो ओपन हो जाएगा। आपको एक भी सेकंड का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और इसमें जो आपको टोटल 30 मिनट्स का टाइम मिलता है ये कंबाइंड टाइम होता है, मतलब कि आपको दोनों चीज़ें आपकी ओपन हो जाएंगी, एस्से भी और लेटर भी। आपको 30 मिनट में लेटर और एस्से दोनों लिखना है। अब वो आपकी मर्जी है कि आप पहले एस्से लिख लो या लेटर लिख लो। मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो लेटर लिखते हैं क्योंकि लेटर एक बार ख़त्म हो जाता है। लेटर जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है 8-10 मिनट में। उसके बाद आपके पास काफ़ी टाइम बचता है कि आप सोच के ईजिली लेटर वो एस्से अपना लिख पाओ, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हम ये बात करते हैं कि इसमें जो है आपको कितनी स्पीड आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं अगर बोलूँगा तो आपकी 35 प्लस की स्पीड आपकी ईजिली होनी चाहिए, तभी आप एस्से और लेटर पूरी तरीके से लिख पाएंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में हमको सोचना भी पड़ता है, मैटर भी सोचना पड़ता है और वो सोच के हम सोचने में हम टाइम लेते हैं, फिर प्रोसेस करना पड़ता है, तो उसके बाद हम लिखते हैं। तो इसलिए आपकी 35 प्लस की स्पीड होगी तभी आप पूरा एस्से और लेटर लिख पाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। 35 होनी ज़रूरी है। लास्ट टाइम मैंने जो है मेरी स्पीड वैसे पहले से ही थी, मैं पहले से टाइपिंग करता था तो मेरी 40 प्लस की स्पीड थी, लेकिन मेरा जो है 2-3 मिनट पहले ही एस्से और लेटर दोनों ख़त्म हो गया था, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपको लेटर कैसे लिखना है, ठीक है, या एस्से आपको किस तरीके से लिखना है। क्या इसका ईजीएस्ट वे हो सकता है ताकि आप इसको ईजिली क्रैक कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने सीधा वो वाला लेटर खोल लिया है जो मैंने लास्ट टाइम लिखा था अपनी प्रिपरेशन के दौरान। तो ये जो लेटर है ना ये बैंक मैनेजर को है। वो जो कस्टमर है वो बैंक मैनेजर से यूपीआई सर्विस की डिमांड कर रहा है। वो जो है ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स नहीं कर पा रहा है तो उस वजह से वो यूपीआई सर्विस मांग रहा है। तो देखो ये एक लेटर, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ठीक है। लेकिन कैसे आपको लेटर लिखना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। देखो ये जो लेटर है फॉर्मल लेटर है, तो आपको भी क्या करना है ना, एग्ज़ाम में फॉर्मल लेटर ही लिखना है। क्योंकि फॉर्मल लेटर में क्या होता है, देखो जो ये ऊपर का पार्ट होता है, जो ये हेडर होता है ना, ये ज़्यादा होता है और इनफॉर्मल में ये कम होता है। अब फॉर्मल में ये ज़्यादा होने की वजह से आपकी जो वर्ड लिमिट है वो यहाँ पे थोड़ी बहुत पूरी हो जाती है और आपका बॉडी पार्ट आपको लेटर का कम लिखना पड़ता है। तो इसलिए इनफॉर्मल लेटर लिखना बहुत ज़्यादा इजी है और ये जल्दी लिखा जाता है मुकाबले फॉर्मल लेटर के, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको मेंस एग्ज़ाम में फॉर्मल लेटर ही लिखना है, इनफॉर्मल मत लिखना। अब देखो ये जो ऊपर की चीज़ होती है ना, ये आप सीधा घर से याद करके जा सकते हैं, ठीक है। हेडर आप सीधा घर से याद करके जाएं, जैसे ही वहाँ पे लेटर आए वो हेडर अपना लिख दें, ठीक है। बाकी देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले ये समझो कि देखो मैंने यहाँ पे क्या किया ना, हेडर में क्या होता है, पूरा एक कॉन्सेप्ट होता है। इसमें सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आपका सेंडर्स का एड्रेस आ जाता है, फिर डेट आ जाती है, फिर जो रिसीवर है उसका नाम आ जाता है, उसका एड्रेस आ जाता है, ठीक है। फिर सब्जेक्ट, फिर आपकी ग्रीटिंग्स, फिर बॉडी आ जाती है। तो ये पूरा इसका फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट आपको घर से याद करके जाना है, ठीक है, ताकि आपको वहाँ पे सोचना ना पड़े। और इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ क्या है, देखो अब ऊपर जो है ना, जो मैंने ये सेंटर का एड्रेस लिखा है बी ब्लॉक 123, ये मेरा खुद का एड्रेस नहीं है, ठीक है। ये मैंने ऐसे ही याद करके लिखा है। क्यों? क्योंकि मान लो देखो हमारे जो एड्रेस होते हैं ना वो मोस्टली कैसे होते हैं, जैसे मान लो सुभाष नगर,
सुभाष नगर किसी का एड्रेस है, तो अगर आप यहाँ पे सुभाष नगर गली नंबर 4 इस तरीके से लिखोगे ना तो उसमें आपके मार्क्स कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये लेटर को कौन चेक करता है? ये एआई चेक करता है। अब एआई क्या करेगा, वो सुभाष देखेगा जैसे ही, अब सुभाष तो उसकी डिक्शनरी में वर्ड है ही नहीं, वो सीधा क्या करेगा, वो समझेगा इसने गलत लिखी है स्पेलिंग, तो वो उसके मार्क्स काट लेगा। तो इसलिए आपको हिंदी वाले वर्ड तो लिखने ही नहीं है, ठीक है, जो इंग्लिश वाले वर्ड है वो नहीं लिखने हैं, आपको इंग्लिश वाले वर्ड लिखने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बी ब्लॉक, तो आप भी ऐसे ही बी ब्लॉक, सी ब्लॉक इस तरीके से लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 7 इस तरीके से, या 47A इस तरीके से लिख दो, ठीक है। फिर मैंने लिखा हुआ यहाँ पे न्यू कॉलोनी, न्यू दिल्ली, और ये पिन कोड, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये लिखा, और ध्यान रखना ये कॉमा लगाना बिल्कुल ज़रूरी है। जैसे मैंने यहाँ पे बी ब्लॉक कॉमा लगाया है, न्यू कॉलोनी के बाद कॉमा लगाया, तो इसलिए आपको भी यहाँ पे कॉमा लगाना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, डेट डालना है, और डेट ध्यान रखना वो इसी फॉर्मेट में डालनी है, ठीक है। ये मोस्ट एक्सेप्टेबल फॉर्मेट होता है, तो इसमें डाल देना नवंबर 17, 2024। तो जो भी आपकी उस दिन की डेट होगी आप वो डेट यहाँ पे डाल देना। उसके बाद आप जिसको भी लेटर लिख रहे हैं, एडिटर को लिख रहे हैं, तो यहाँ पे द एडिटर है ना, हिंदुस्तान टाइम्स इस तरीके से तो वो लिख सकते हो। बाकी आप बैंक मैनेजर को लिख रहे हैं द बैंक मैनेजर, ठीक है। या किसी ब्रांच को लिख रहे हैं तो ब्रांच का नाम, जैसे मैंने यहाँ पे बैंक का नाम लिखा है तो बैंक का नाम आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। या ब्रांच का नेम जो भी होगा वो लिख सकते हैं। अब इंश्योरेंस सेक्टर का आप देने जा रहे हैं तो वो कई बार इंश्योरेंस कंपनी को लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं द ब्रांच मैनेजर न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बाकी फिर उसका एड्रेस डाल दो। मैंने दोनों एड्रेस लगभग सेम ही है, तो आप चाहो तो आप भी सेम रख सकते हो। बाकी मैंने यहाँ पे न्यू दिल्ली लिखा है तो आप कुछ और लिख सकते हो, तो वो यहाँ पे जैसे आप मुंबई लिख सकते हो या कुछ और लिख सकते हो, आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसी तरीके से आपको लिखना है, और हिंदी वाले वर्ड बिल्कुल नहीं निकलें। उसके बाद सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो सब्जेक्ट आपने लिखना है, और सब्जेक्ट बिल्कुल ना इतना ही लिखना है, मतलब कि ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा, कि मतलब मान लो एक पूरी लाइन ही लिख दी पूरी, है ना। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रिक्वेस्ट ऑफ इनेबलिंग UPI सर्विस ऑन माई सेविंग बैंक अकाउंट। तो इसी तरीके से आपको एक छोटा और क्रिस्प सब्जेक्ट लिखना है, मतलब ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए, मीडियम साइज़ का, ऐसे आपको लिखना है। इसके बाद लिखो क्या, रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टिव मैडम, ठीक है। रिस्पेक्टेड सर / मैडम ऐसा कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा लिख दो रिस्पेक्टेड सर मैडम इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद देखो, अब मैंने जो यहाँ पे जो बॉडी लिखा है ना, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। आपको भी जो है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड, हार्ड वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मैंने ग्रामर भी बिल्कुल सिंपल यूज़ की हुई है, तो आपको भी सिंपल यूज़ करनी है। जैसे देखो मैंने क्या लिखा है, आई एम अ सेविंग अकाउंट होल्डर ऑफ योर बैंक, या आई एम अ सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर ऑफ योर बैंक, आई हैव बीन टेकिंग सर्विसेज ऑफ योर बैंक फॉर लास्ट 10 years, you know that most of the people use UPI to make fund transfer easy, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिखना है, आई एम अनेबल टू यूज़ UPI सर्विस ऑन माई अकाउंट एंड समटाइम्स इट टेक्स टाइम टू सेंड फंड्स टू माई फ्रेंड, आई ऑल्सो वॉन्ट टू यूज़ UPI सर्विस ऑन माई अकाउंट। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, माई अकाउंट नेम इज़ XYZ। अब आप सोचेंगे मैंने यहाँ पे अपना असली नाम क्यों नहीं लिखा। यहाँ पे आपको असली नाम नहीं लिखना है, आपने राहुल, ऋतिक, रोशन कुछ भी लिख दिया तो वो यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि AI को नहीं पता ये ऐसा कोई नाम है, ठीक है, उसको पता है, तो वो क्या करेगा, उस स्पेलिंग को गलत मान लेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको XYZ ऐसे कैपिटल लेटर्स में, या ABC इस तरीके से लिखना है, ठीक है। बाकी मैंने जैसे अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखा है, तो अकाउंट नंबर भी आपको ऐसे ही लिखना है, 3 4 फिर ऐसे ऐसे X इस तरीके से कर देना, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे इस तरीके से, तो ये बॉडी मैंने यहाँ पे लिखी है। फिर आपको थैंक यू, है ना, योर्स फेथफुली और XYZ, यहाँ पे मैंने नाम अपना लिख दिया XYZ, है ना। कई बार स्टूडेंट जो है योर फेथफुली लिख देते, तो यहाँ रखना, यहाँ योर नहीं आता, योर्स आता है, तो इसमें कई बार हम गलती कर देते हैं, तो ये गलती हमको नहीं करनी है। तो आपको पता चल गया होगा कि फॉर्मल लेटर आपको किस तरीके से लिखना है। फॉर्मल लेटर बिल्कुल ईजी होता है, 2-4 बार इसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से, है ना। अभी जितने दिन है इतने दिन में आप एक लेटर ज़रूर लिखो, या आप इसको 3-4 बार देखोगे तो कम से कम 3-4 दिन बाद अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो कम से कम 4-5 लेटर आपको लिख के जाने हैं। ध्यान रखना 4-5 लेटर की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एक लेटर आपका इंश्योरेंस सेक्टर से आएगा, तो 2-3 इंश्योरेंस सेक्टर्स के लेटर्स की प्रैक्टिस करना, और 2-3 बाकी ऐसे फॉर्मल लेटर्स की प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मल लेटर।
इसके बाद मैं बात करूँगा, देखो ये एक और लिखा हुआ मैंने लेटर यहाँ पे, ठीक है, एडिटर को लिखा हुआ है न्यूज़पेपर के। यहाँ पे भी देखो मैंने कैसे लिखा है, बी ब्लॉक 123 न्यू कॉलोनी, इस तरीके से। तो मैंने ये ना पूरा मैं याद करके गया था ये एड्रेस अपना, तो मैंने सीधा जाते ही वहाँ ये एड्रेस लिख देता था मैं, कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। डेट अपनी ये लिख दो, बाकी एडिटर टाइम्स इस तरीके से। तो ये बिल्कुल आपको क्या करना है, जल्दी लिख देना है, ठीक है। तो जाते ही आपको ये लिख देना है, बाकी इस तरीके से बॉडी लिख दो, फिर बॉडी लिखने के बाद ऐसे इस तरीके से आपका फुटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपको अब देखो इसके बाद आपको एस्से कैसे लिखना है, ठीक है। एस्से की बात कर लेते हैं। अब देखो हो सकता है आपको ये ढंग से दिखाई ना दे, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने सीधा एस्से लिखा हुआ है। तो आपको ना ये नहीं करना, एस्से में ध्यान रखना, आपका वहाँ पे जैसे एस्से खुलेगा तो एस्से की हेडिंग लिखने मत बैठना, ठीक है। अगर मान लो आपको मिल रहे हैं ऑप्शन, मिल रहे हैं 3 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, मोस्टली जो है 2 या 3 ऑप्शन आपको मिलते ही हैं। NICLAO में 3 ऑप्शन आपको दे देते हैं, 3 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। तो जो भी आप लिख रहे हैं, अगर मान लो आपने बी ऑप्शन चूज़ किया है, बी वाला एस्से आप लिख रहे हैं, तो सीधा यहाँ पे बी लिख देना। बी लिख के एंटर मारा और नेक्स्ट लाइन से सीधा लिखना शुरू कर दिया। आपको वहाँ पे लिखने नहीं बैठना कि जो उसका हेडिंग है वो आप एस्से की हेडिंग लिख रहे हो, वो नहीं लिखनी, सीधा अपना एस्से शुरू करो। अब देखो एस्से में क्या होता है, एस्से में सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, फिर आपकी बॉडी होती है, फिर आपका कंक्लूजन होता है, ठीक है। तो 3 चीज़ें इसमें होती है मेनली, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ के ऊपर एस्से है तो उसका आपको क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन मतलब उसका मतलब बताना है कि वो उसका मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है ना। तो ध्यान रखना फर्स्ट लाइन आपकी इसी तरीके से स्टार्ट होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने दिया हुआ, जैसे क्या टॉपिक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बैलेंसिंग द प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स। तो मैंने बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट भाई होता क्या है, पहले तो ये समझ लो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू द यूज ऑफ अर्थ्स रिसोर्सेज लाइक वाटर, लैंड एंड फॉसिल्स फ्यूल एक्सेट्रा इन अ वे दैट इट कैन बी यूज्ड बाय द फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। तो इस तरीके से यूज़ करना है कि ताकि फ्यूचर जनरेशन भी उसका लाभ उठा सके, ये नहीं कि आपने पहले ख़त्म कर दिया। तो ये क्या है, मैंने ये एक छोटी सी मैंने एक इंट्रोडक्शन दे दिया, इसके बारे में बता दिया है ना, इसकी डेफिनेशन लिख दी, ऐसे ही आपको लिखना है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है, इस तरीके नेसेसरी लिख दिया। फिर 2-3 लाइन के बाद इंट्रोडक्शन दिया, फिर आपको जो है एंटर मार के फिर आपको क्या करना है, अपना बॉडी लिखनी शुरू करनी है। बॉडी में क्या होता है भाई, बॉडी में आप उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताते हैं, जैसे कि अगर डीमेरिट, मेरिट या किसी चीज़ के प्रोन्स एंड कॉन्स, ठीक है, ये चीज़ें आप बता रहे हैं। तो इस तरीके से फिर आपको क्या लिखनी है, बॉडी लिखनी है, ठीक है। बॉडी आपने लिखा और लास्ट में जो है ना, इन द कंक्लूजन, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने लास्ट में लाइन लिखी हुई है, इन द कंक्लूजन वी विल से दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ बिकमिंग नीड्स ऑफ एवरी पीपल, ठीक है। तो ये जो है ना, इस तरीके से आपको लाइन यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। देखो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ना लैंग्वेज बिल्कुल ईजी लिखनी है, ठीक है। कोई कॉम्प्लेक्स आपको सेंटेंस नहीं बनाने हैं, ईजी बिल्कुल लिखनी है, ठीक है। तो ग्रामर भी आपको ईजी यूज़ करनी है, ठीक है, जिससे आपके जो है ना मार्क्स कटने के चांस बहुत कम हो जाएं। वो ये नहीं देखेगा कि आपने हार्ड लैंग्वेज लिख रखी है तभी आपको मार्क्स दिए जाएं, ठीक है। तो इजी आप लैंग्वेज आपको लिखनी है। तो लास्ट में इन द कंक्लूजन ऐसा ज़रूर लिखना है, कंक्लूजन वर्ड ज़रूर लिखना, ठीक है, या एट द एंड, इस तरीके से। तो ऐसे वर्ड ज़रूर लिखना ताकि एआई को पता लग जाए, हाँ भाई इसने शुरू में रेफर्स यूज़ किया था या मीनिंग यूज़ किया था, इसने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया, मीन मतलब बताया उसका, फिर इसने बॉडी लिखी, फिर लास्ट में कंक्लूजन लिखा। तो उसको फॉर्मेट पता लग जाएगा कि हाँ भाई इसने सही फॉर्मेट में लिखा है, तो वो आपको सही मार्क्स देगा, अच्छे नंबर देगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका लेटर, ठीक है। अब हम लास्ट में बात करते हैं कि एस्से और लेटर कौन कौन से आपको प्रिपेयर करने हैं या कौन कौन से टॉपिक्स पे आ सकते हैं। तो देखो इसकी मैं एक लिस्ट, एक PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आप टेलीग्राम पे चैनल पे जाएं, तो मैं PDF आपको पूरी इसकी प्रोवाइड कर रहा हूँ। और वो भी वो एस्से या लेटर भी प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि इंश्योरेंस सेक्टर में आपसे पूछे जा सकते हैं या लास्ट टाइम जो पूछे गए थे, ठीक है। तो बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस डिस्क्रिप्टिव पार्ट से लेकर, तो आपको आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का आंसर देता हूँ। बाकी एक बार मेंस हो जाए, मेंस के बाद किस तरीके से आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है,
तो वो मैं डिटेल में बताऊंगा, किस तरीके से मेरा इंटरव्यू गया था, मुझसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन कौन सी चीज़ें आपको इंटरव्यू में ध्यान देनी होती है, तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में मैं आपको उस वाले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लगी फीडबैक भी आप दे सकते हैं, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी एक चीज़ मुझे आपको और बतानी थी, कई लोग पूछते हैं कि कहाँ से हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए इसकी। तो देखो, आप चाहें तो किसी प्लेटफॉर्म से डिस्क्रिप्टिव का जो सब्सक्रिप्शन है वो ले भी सकते हैं, लेकिन मैं अगर कहूँगा, मैंने कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था, तो मैंने जो है इसकी प्रिपरेशन खुद से ही की थी, है ना। और आपको क्या करना है, एक चीज़ ये ध्यान रखना कि आपको जो है ना डिस्क्रिप्टिव में अगर आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको, अगर मान लो आपके पास एक कीबोर्ड है तो उस कीबोर्ड से आपने प्रैक्टिस कर ली, तो आपको क्या करना है, 1-2 कीबोर्ड और अरेंज कर लेना। ठीक है, तो आपको 2-3 कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करने की आदत हो जाएगी, क्योंकि अगर मान लो अभी भी आपने कीबोर्ड खरीदा है, आपका कीबोर्ड नया है, तो उस पर तो ईजिली आप प्रैक्टिस कर लेंगे, वो आपकी कीज़ अच्छी ढंग से काम करेंगी। लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि पुराने जो है कीबोर्ड वो दे देते हैं जिसमें कीज़ ढंग से काम नहीं करती। ठीक है, तो किसी का जो पुराना कीबोर्ड है वो ले लेना, ठीक है, या किसी फ्रेंड से, किसी से ले लेना कुछ दिन के लिए, और उसमें प्रैक्टिस कर लेना। 2-3 कीबोर्ड में प्रैक्टिस करोगे ना तो आपकी आदत हो जाएगी, तो आप वहाँ पे जो है अच्छे ढंग से लिख पाओगे। ठीक है, तो अलग अलग कीबोर्ड की प्रैक्टिस होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और बाकी उसी में कीबोर्ड में अपना टाइमर चलाओ, फ़ोन में टाइमर चलाओ और उससे आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, फ़ोन में टाइमर चला दो और यहाँ पे कोशिश करो कि आपको एग्जाम में 30 मिनट में लिखना है ना, यहाँ पे आप टाइम सेट करके चलो 28 मिनट, 27 मिनट या 25 मिनट। ठीक है, उतने में आपको पूरा करना है, तभी वहाँ आप 30 मिनट पे कर पाओगे। इस चीज़ का ध्यान रखना, घर पे अगर 30 मिनट का करोगे तो वहाँ पे आपका पूरा नहीं होगा वो। ठीक है, तो इसलिए आपका 2-3 मिनट पहले ही होना चाहिए, ताकि आप वहाँ पे सही टाइम पे एस्से और लेटर क्लियर कर पाओ। ठीक है, तो यही आपको बताना था। थैंक यू।